यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर ना तो पाकिस्तान की है और ना ही बांग्लादेश की। यह तस्वीर है हिंदुस्तान की। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर बंगाली बस्ती पर बुलडोजर चलाने पहुंची थी तहसील प्रशासन की टीम। विरोध के बाद 3 पशुओं के रहने के स्थान अर्थात झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने के बाद वापस लौट गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने बंगाली समाज को 1 दिन का समय दिया है अतिक्रमण हटाने के लिए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गोसाई का है, जहां पर बंगाली समाज काफ़ी समय से रहता है। 107 परिवार इस कॉलोनी में रहता है, जिसे कि एनजीटी के आदेशों पर अतिक्रमण माना गया है। यहाँ पर एक झील है, जिस पर एनजीटी ने कहा है कि यहाँ झील पर बंगाली समाज के द्वारा कब्जा किया गया है। सभी परिवार के पास डॉक्यूमेंट सभी मौजूद हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन और पहचान पत्र। 3 पशुओं के रहने के स्थान पर बुलडोजर चला दिया गया है, जमीन दोज कर दिया गया है। जमकर हंगामा हुआ है, रोते बिलखते हुए दिखाई दिया बंगाली समाज के लोग। तहसील प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर एक झील है, जिस पर एनजीटी ने आदेश किए हैं कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए। भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखाई दिया तहसील प्रशासन। आपको बता दें कि मवाना तहसील के एसडीएम मवाना अंकित कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तथा जमीन खाली कराने को कहा, जिस पर बंगाली समाज के लोगों ने जमीन खाली करने से मना कर दिया तथा तहसीलदार का घेराव किया। बंगाली समाज के लोगों का कहना है कि हम पिछले 40 से 45 वर्षों से 107 परिवार रह रहे हैं। एनजीटी ने आदेश दिया है कि पहले इन सभी परिवारों को विस्थापित किए जाने की व्यवस्था की जाए, इसके बाद यहां से ज़मीन खाली कराई जाए। लेकिन ग्राम प्रधान की सेटिंग के चलते तहसील प्रशासन हमारी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में पूर्व में मंडलायुक्त कार्यालय, जलायुक्त कार्यालय तथा चक्कर लगा के परेशान हो चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे बंगाली समाज के लोगों को विस्थापन का डर सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम हिंदू हैं तथा हिंदुस्तान में हम पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान व बांग्लादेश में अत्याचार होता है, उसी तरह हम पर भारत में जुल्म किया जा रहा है। यदि प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता तो हम सामुदायिक आत्मदाह करेंगे। ग्रामीणों के विरोध के बाद एसडीएम मवाना अंकित कुमार व तहसीलदार रणविजय सिंह की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के चलते 3 पशुओं के रहने के स्थान पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई जैसे ही दीप्ति के मकान के पास पहुंची, तभी दर्जनों महिलाओं ने रोना धोना शुरू कर दिया तथा कुछ महिलाएं तो जेसीबी के मशीन के आगे तक लेट गई। लेकिन क्यूआरटी व महिला पुलिसकर्मियों की शक्ति के चलते किसी की एक न चली तथा प्रशासन ने एनजीटी के आदेशों का पालन किया। वहीं बंगाली कॉलोनी पर कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सैकड़ों किसान भी मौके पर पहुंच गए तथा प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान एसडीएम मवाना अंकित कुमार, तहसीलदार रणविजय सिंह, सीओ मवाना अभिषेक पटेल, सीओ सदर देहात नवीना शुक्ला कई थानों की फोर्स के साथ वहां मौजूद रही, बल्कि स्थितियों को संभाला रखा और तहसील प्रशासन के द्वारा बंगाली समाज को 1-2 दिन का समय दिया गया है, जिससे भी कि वे अतिक्रमण हटा लें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हुई है नगला गोसाई में नहर के दूसरी तरफ कुछ हिंदू बंगाली परिवार रह रहे हैं, जिसके क्रम में माननीय एनजीटी में केस ऑलरेडी चल रहा था कि झील पे जो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो जिसके क्रम में माननीय एनजीटी का जो 4 अक्टूबर को जो लास्ट हियरिंग हुई थी, उसके क्रम में जो ऑर्डर था कि इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाए, उसके क्रम में तहसीलदार मवाना द्वारा 5 नवंबर, 11 नवंबर और 23 नवंबर को 3 नोटिस दिए गए कि वो जो अतिक्रमण करता है वो तत्काल उस जगह को खाली कर दे और अतिक्रमण मुक्त कर दे। किंतु कोई भी सकारात्मक पहल उनके द्वारा नहीं की गई, जिसके क्रम में आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन में प्रॉपर फोर्स के तहत वहाँ पे गए हुए थे, जहाँ पे मैं एसडीएम मवाना, सीओ सदर देहात परीक्षितगढ़ क्षेत्र की, वो सभी लोग विद पुलिस फोर्स थे और उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। किंतु उनके द्वारा बाद में किसान यूनियन के भी कुछ पदाधिकारी आए, उनका ये कहना था कि जो है इन्हें कुछ समय दे दिया जाए सर, और उनके द्वारा भी ऐसा आश्वासन दिया गया कि हम स्वयं से अपना कब्जा हटा लेंगे, आप हमारे घर को इस तरह से ना तोड़ें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट के क्रम में और यूनियन की उसके क्रम में
प्रशासन और पुलिस फोर्स जो है उनको एक 24 घंटे का या जो भी उनके द्वारा समय मांगा गया है उसको प्रदान करते हुए हम लौटाए हैं। हम प्रयास करेंगे कि उनसे पीसफुली कब्जा हट जाए और किसी भी तरह की जनहानि या सामान की नुकसान ना हो। सर, ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका क्या कुछ? ये कार्रवाई बिल्कुल आगे बढ़ेगी क्योंकि जैसा कि माननीय न्यायालय के ऑर्डर्स बहुत ही स्पष्ट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अतिक्रमण मुक्त किया जाना है झील एरिया को। ये कार्रवाई तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी और यदि इनके द्वारा नहीं किया जाएगा तो विद फोर्स पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी और उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।